हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम बात करने वाले हैं एक थ्रिलर हॉरर मूवी द कर्व की, जो सन 2015 में रिलीज हुई थी। तो देरी ना करते हुए बढ़ते हैं मूवी की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मैलोरी होता है, जो अपनी गाड़ी में किसी अनजाने सफर पर निकलती है। फिर हमें मालूम चलता है कि मैलोरी की 2 हफ्ते बाद शादी होती है, इसीलिए शादी की तैयारी के लिए वो आउट ऑफ सिटी डेनवर जा रही होती है। पर मैलोरी को शादी में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती है। वो अपनी शादी को लेकर सहमी और खोई हुई होती है। वो खुद भी नहीं जानती कि वो इस शादी को लेकर खुश है भी या नहीं। वो खुद से यही सवाल करती है। वो काफी चुपचाप रहने वालों में से होती है और मेन रोड से एक छोटे रास्ते की ओर अपनी गाड़ी मोड़ लेती है, ये सोचकर कि ये रास्ता किसी तरह शॉर्टकट होगा और दिखने में अच्छा भी था। पर थोड़ी दूर गाड़ी चलकर खराब होकर रुक जाती है। मैलोरी गाड़ी से बाहर निकलकर उसको चालू करने की कोशिश करती है, पर गाड़ी का इंजन खराब हुआ होता है, तो वो मैलोरी से सही नहीं होता। मैलोरी फोन में देखती है तो वहाँ किसी भी तरह के सिग्नल नहीं आ रहे होते हैं और रास्ता भी सुनसान होता है। मैलोरी अब मायूस हो जाती है क्योंकि उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ कोई भी नहीं होता। तभी अचानक वहाँ कहीं से एक लड़का आ जाता है जिसका नाम क्रिस्टियन होता है। वो मैलोरी से बातें करता है और उसकी गाड़ी ठीक करने के लिए बोलता है। मैलोरी उसको हाँ कर देती है। क्रिस्टियन उसकी गाड़ी रिपेयर कर देता है और मैलोरी वहाँ से उसको थैंक्स बोलकर जाने लगती है। पर मैलोरी को बुरा लगता है कि क्रिस्टियन ने उसकी गाड़ी ठीक करी पर उसने उसकी कोई हेल्प नहीं की, तो वो गिल्ट में उसको लिफ्ट के लिए पूछती है और क्रिस्टियन उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। ये मैलोरी की सबसे बड़ी गलती होती है जो उसको आगे जाकर भुगतनी पड़ती है। क्रिस्टियन मैलोरी से स्टार्टिंग में बड़ी अच्छी बातें करता है, पर धीरे धीरे वो अजीब सा बिहेव करने लगता है और अब उसकी बातें किसी और चीज की तरफ मुड़ जाती हैं और उसका बिहेवियर भी। मैलोरी इस चीज को समझ जाती है कि क्रिस्टियन उससे क्या कहना चाह रहा है और गाड़ी रोककर वो उसे उतरने के लिए बोलती है, पर वो ये नहीं समझ पाती कि अब हालात उसके हाथों से निकल चुके हैं। अब क्रिस्टियन नाइफ निकालकर उसको धमकी देने लगता है कि अगर उसने गाड़ी रोकी तो वो उसको मार देगा। क्रिस्टियन उसको अपने साथ जाने के लिए फोर्स करता है और जान बचाने के लिए वो मान जाती है। तभी मैलोरी नोटिस करती है कि क्रिस्टियन ने सीट बेल्ट नहीं बांध रखी और मैलोरी एक कर्व से अपनी गाड़ी खाई में गिरा देती है, जिसके कारण गाड़ी क्रैश हो जाती है, जिसमें दोनों जख्मी हो जाते हैं। पर मैलोरी गाड़ी से अब बाहर नहीं आ सकती क्योंकि गाड़ी उल्टी हो चुकी है, साथ ही उसका पैर सीट में दब चुका है और जख्मी भी। वहीं वो क्रिस्टियन को देखती है कि वो बाहर गिरा हुआ होता है, साथ ही उसको नाक के बराबर चोट आई होती है। क्रिस्टियन बाहर होने के बावजूद मैलोरी को वहाँ मरने की हालत में छोड़ देता है। वो उसकी मदद नहीं करता और वहाँ से निकल जाता है। मैलोरी चिल्ला चिल्ला कर मदद के लिए पुकारती है और कोई नहीं आता। साथ ही हमें एक साइड में रिवर भी दिखाई देती है। अब रात हो जाती है। मैलोरी अभी भी गाड़ी में दबी होती है और देखकर ऐसा लगता है कि वो कभी भी वहाँ से निकल नहीं पाएगी। साथ ही गाड़ी का दरवाजा भी लॉक होता है। रात होने से वहाँ का तापमान भी कम हो जाता है और मैलोरी को ठंड लगने लगती है। गाड़ी में कुछ कपड़े रखे होते हैं जो उसके काम आते हैं, वो उसको पहन लेती है और साथ ही बैटरी होने की वजह से गाड़ी का हीटर ऑन कर लेती है। लेकिन अभी भी उसकी मुसीबतें खत्म नहीं हुई होती। जंगल में होने के कारण वहाँ जंगली जानवर उसकी गाड़ी के आसपास घूम रहे होते हैं। ये देखकर वो गाड़ी की हेडलाइट्स चालू कर देती है, जिसे देखकर सारे जंगली जानवर वहाँ से भाग जाते हैं। इसी तरह से उसकी रात कटती है। सुबह होती है। मैलोरी के पास पीने के लिए बहुत कम पानी होता है और खाना तो बिल्कुल भी नहीं। फिर रात हो जाती है और रात से अगली सुबह, और मैलोरी अभी भी उसी गाड़ी में फंसी होती है। मैलोरी की जिंदा रहने की उम्मीदें खत्म हो रही होती हैं। तभी वो शीशे से बाहर देखती है तो क्रिस्टियन वहाँ पत्थर पर बैठा हुआ होता है और उसको परेशान करता है। वो काफी खुश था। वो मैलोरी को बताता है कि पास में ही एक केबिन है जिसमें एक फैमिली रहती है, पर उसमें अभी कोई नहीं है, वो लोग कहीं गए हुए हैं। क्रिस्टियन के हाथों में खाना और पानी होता है जो वो मैलोरी के लिए नहीं बल्कि उसको चिढ़ाने के लिए लाया हुआ होता है और उसको दिखा दिखा कर खाता है। वो मैलोरी के मरने वाली कंडीशन को देखकर वहाँ से चला जाता है। फिर रात हो जाती है और मैलोरी को गाड़ी में से एक लाइटर मिलता है और वो उसे किसी तरह जला लेती है और उसको नींद आ जाती है।
तभी उसको जागना पड़ता है और वो देखती है कि उसके शरीर पर चूहे चल रहे होते हैं। अब मैलोरी अपने हालातों के चलते वैसे ही चिड़चिड़ी और मजबूर होती है। गुस्से में आकर वो एक चूहे को मार देती है और उसको अपना खाना बना लेती है। इससे उसको एक दिन फायदा हो जाता है और उसमें थोड़ी ताकत आ जाती है। सुबह होती है और मैलोरी का फोन बजता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। फोन के बजने से उसको थोड़ी उम्मीदें मिलती हैं कि वो बच सकती है। तभी उसकी उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए और कोई नहीं, क्रिस्टियन आ जाता है। उसको देखकर मैलोरी अपना फोन पॉकेट में छुपा लेती है। क्रिस्टियन आकर उसको बोलता है कि केबिन में रहने वाले लोग वापस आ गए हैं, पर उसने उनको भी कैद कर लिया है और आज वो मैलोरी की हेल्प करने आया है। ये सुनकर मैलोरी थोड़ा खुश और कंफ्यूज हो जाती है। सबसे पहले वो मैलोरी का फोन छीनता है क्योंकि उसने फोन को छुपाते हुए उसे देख लिया था। फिर उसको एक आरी देता है जिस पर मैलोरी बोलती है कि ये आरी से दरवाजा नहीं काट सकती। क्रिस्टियन उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और बोलता है कि ये दरवाजा काटने के लिए नहीं बल्कि पैर काटने के लिए है, ताकि वो आजाद हो जाए, क्योंकि मैलोरी के पास एक ही ऑप्शन है। आरी देकर क्रिस्टियन वहाँ से चला जाता है। अब आजाद होने के लिए मैलोरी अपने पैर को काटने की कोशिश करती है, पर उसमें इतना दम नहीं था कि वो अपना पैर काट सके। रात हो जाती है और मैलोरी को प्यास लगती है और उसको डिहाइड्रेशन होने लगता है, जिसके कारण उसकी मरने जैसी नौबत हो जाती है। तभी मैलोरी की किस्मत चमकती है और वहाँ बारिश होने लगती है। तब उसको बहुत सारा पानी पीने के लिए मिल जाता है और उसको अब प्यासा नहीं मरना पड़ेगा। वहीं मैलोरी रेडियो चालू करती है और न्यूज में बताया जाता है कि बाढ़ आने की वजह से सभी रास्तों में पानी भर गया है, इसीलिए जो लोग भी ड्राइव कर रहे हैं वो रास्ता बदलकर छोटे रास्तों की तरफ जाएं, यानी वो रोड जहां मैलोरी फंसी है वहां भी गाड़ियां जरूर आएंगी। इससे मैलोरी में उम्मीद जागती है कि अब उसको कोई ना कोई आकर जरूर बचाएगा और तभी एक गाड़ी आकर वहां रुक जाती है। लेकिन वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि क्रिस्टियन की होती है। इससे मैलोरी को एक आइडिया आता है। वो उससे बदला लेने की सोचती है और उसके पास मरे हुए चूहे का खून वो अपने पैरों पर लगा देती है और मरने की एक्टिंग करती है। और उसने ऐसा इसलिए किया ताकि क्रिस्टियन को ऐसा लगे कि मैलोरी अपना पैर काटने के दौरान ही मर गई। ऐसा ही होता है। क्रिस्टियन को लगता है मैलोरी सच में मर चुकी है और जैसे ही वो उसके पास जाता है, मैलोरी मौके का फायदा उठाकर उसको स्टैब कर देती है और उसकी गाड़ी की चाबी को लॉक करके वो कहीं दूर फेंक देती है। मैलोरी ऐसा इसलिए करती है ताकि क्रिस्टियन की रुकी हुई गाड़ी को देखकर कोई यहाँ देखने जरूर आएगा। क्रिस्टियन गाड़ी से बाहर निकलता है और तभी वहाँ पुलिस की एक गाड़ी पहुँचती है। गाड़ी की आवाज सुनकर मैलोरी जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, पर आंधी और तूफान के चलते उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। तभी क्रिस्टियन पुलिस वालों के पास जाकर उनकी मदद मांगता है और पुलिस से लिफ्ट लेकर वहाँ से चला जाता है और मैलोरी वहाँ बेबस ही पड़ी रहती है और मदद की पुकार लगाती रहती है। थक हार कर वो सोचती है अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो ऐसे ही मर जाएगी और आखिरकार वो अपना पैर काटने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही वो पैर काटने वाली होती है, उसकी अच्छी किस्मत के चलते वहाँ बाढ़ आ जाती है और उसकी कार बहने लगती है, जिससे कार का दरवाजा खुल जाता है और कार से निकलकर वो वहाँ चलने लगती है। वहीं कुछ दूरी पर उसको केबिन नजर आता है जहाँ से चीखने की आवाजें आ रही होती हैं। ये वही केबिन होती है जिसके बारे में क्रिस्टियन ने बताया था और इसमें क्रिस्टियन ही होता है। अब मैलोरी का रास्ता साफ था और वो वहाँ से भागने की सोचती है, पर ऐसा नहीं होता। वो केबिन के अंदर घुस जाती है, देखती है कि केबिन में बहुत से ट्रैप्स लगे होते हैं और क्रिस्टियन केबिन के ओनर्स को भी मार देता है, साथ ही उन पुलिस ऑफिसर्स को जिसने उन्हें लिफ्ट दी थी। और वो एक रूम में जाती है और देखती है केबिन में रहने वाली एक लड़की को उसने बेड से बांध कर रखा है। वो उसको बचाने के लिए उसको छुड़ा रही होती है, लेकिन उधर क्रिस्टियन आ जाता है। लेकिन मैलोरी अपनी समझदारी से पहले ही पुलिस की गन उठा लेती है और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते मैलोरी उसको खिड़की से बाहर धकेल देती है और क्रिस्टियन एक ट्रैप पर जाकर गिरता है, जिससे उसका पैर ट्रैप में फंस जाता है और वो जख्मी हो जाता है। उसकी हालत काफी खराब होती है। मैलोरी उसके पास आती है और
उसी तरीके से उसकी मदद करती है। वो क्रिस्टियन को एक नाइफ देती है और कहती है वो अपना पैर काटकर वहाँ से आजाद हो सकता है, क्योंकि उसके पास यही एक ऑप्शन होता है। मैलोरी वहाँ से उस लड़की को लेकर चली जाती है। फिर हमें क्रिस्टियन को दिखाया जाता है जो अपने आखिरी पलों को गिन रहा होता है और देखते ही देखते वो मर जाता है और इस तरह से ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी से हमने 2 चीजें सीखी। पहली कि कभी भी किसी पर बिना सोचे समझे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा, जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे वैसे ही तुम्हारे साथ होगा।